तुम मेरे साथ घर चल रही हो। मत भूलो कि यहाँ तुम मेरे बाप के घर में खड़े हो। मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि कबीर इतना घटिया होगा। क्या है आपके हाथ? तुम्हारी मोहब्बत के वो फसाने जो मेरे मुंह पर मारे गए। मैं कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं करता। मुझे आपके साथ रहना है रोहा। मेरी मोहब्बत का रंग इतना कच्चा था कि किसी और का रंग इतनी जल्दी चढ़ गया। वो इज्जत आपने मुझे दी, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तेरे घर को अपनी नफरत की आग लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोहाब मलीहा को माफ़ कर चुका था अपने आने वाली औलाद की खुशी में, क्योंकि रोहाब यही चाहता था कि मलीहा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मोहित को तो ये सब मंजूर ही नहीं था। इसी बार फिर से मलीहा का पास ला के रख दिया गया है रोहाब के सामने, और रोहाब एक बार फिर से बदज़न हो चुका है मलीहा से। जब मलीहा उससे पूछती है तब उसे वो बता देता है कि ये उसकी मोहब्बत के फसाने हैं जो कि उसके मुँह पर मारे गए हैं, और इसीलिए एक बार फिर से वो मलीहा से दूर हो जाता है, जिस पर मलीहा काफ़ी रोती है और गिड़गिड़ा कर माफ़ी भी मांगती है रोहाब से, क्योंकि वो जानती है कि जितनी इज़्ज़त रोहाब उसे देता है उसे कोई भी और इतनी इज़्ज़त और मान नहीं दे सकता। क्योंकि मोहित जैसा जुनूनी आदमी अब उसकी असलियत जानने के बाद कभी भी मलीहा उसकी तरफ नहीं जाएगी। कबीर को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, लेकिन वो सना को फिर से अजियत बचाने के लिए उसके घर लेने पहुंच जाता है। लेकिन सना के वालिद को अब एहसास हो चुका है कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथ से ही जहन्नुम में झोंक दिया था, इसीलिए वो सना से माफ़ी भी मांगते हैं और सना को ये भी कहते हैं कि वो अब से कबीर के साथ उसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनकी बेटी की ज़िंदगी किस कदर ख़तरे में है कबीर के साथ। और इसीलिए अगर उन्हें पहले इस बात का अंदाज़ा होता तो शायद वो कबीर से सना की शादी तो कभी भी ना करते। सना जो कि ये सब कुछ सुनकर सिर्फ रो के रह जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब रोहाब उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, ना ही उसके बाप के गलती का ज़ाला हो सकता है। इसीलिए वो चुप हो जाती है। लेकिन अब सना भी कबीर के साथ नहीं जाना चाहती और इस बात का वो कबीर से इजहार कर देती है। लेकिन अब कबीर क्या करने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।